और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पंजाब असेंबली बचाने के मिशन पर हैं। आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत बिलावल हाउस में इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी का पीडीएम के साथ चलने का फैसला। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जमहूरी इस्तेहकाम और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। आने वाला वक्त अनारकी और इंतशार की सियासत करने वाली कुव्वतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती, पार्लिमान की बका और गरीब की फतह तक अपनी जदोजहद जारी रखेगी। आसिफ अली जरदारी का पंजाब असेंबली बचाने का मिशन है। आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत बिलावल हाउस में इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी का पीडीएम के साथ चलने का फैसला। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जमहूरी इस्तेहकाम और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। आने वाला वक्त अनारकी और इंतशार की सियासत करने वाली कुव्वतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती, पार्लिमान की बका और गरीब की फतह तक अपनी जदोजहद जारी रखेगी। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोइन जुबैर से। मोइन, मजीद का डिटेल्स। जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सदारत में आज पंजाब असम्बली की पार्लिमानी जो पार्टी है उसका इजलास हुआ। इस इजलास में जो हसन मुर्तज़ा है पार्लिमानी लीडर, वो मौजूद थे। इसके अलावा मखदूम अहमद महमूद भी शरीक थे और दीगर जो पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान हैं वो आज के इस इजलास में शरीक थे। इजलास में पंजाब की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया और पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के साथ चलने का फैसला किया है। इस इजलास के बाद आसिफ अली जरदारी का जो बयान सामने आया वो ये कि जमहूरी इस्तेहकाम और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। ये कहना है आसिफ अली जरदारी का। और आने वाले वक्त में अनारकी और इंतशार की सियासत करने वाली कुव्वतों का जो मुल्क है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और ये इजलास जो है